Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, well, students, it's your EVS class, and today we will read class 5th EVS chapter 3rd. And the chapter 3rd is From Tasting to Digesting. All right. So, students, today we have to start from here, page number 28. All right. So, look students, page number 28, chapter 3rd, EVS, class 5th. And it's a video third of third chapter. Alright student, it's a video third of this chapter. So let's start. Neetu was given a glucose drip. Okay, as you can see here, it's a glucose drip, and Neetu was given a glucose drip by nurse. All right, and what is glucose drip? Glucose, you know, I know. ओके आप सभी को मालूम होगा ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज क्या है? एक पाउडर फॉर्म पे होता है ना, जिसे आप अक्सर कब लेते हैं? गर्मियों में लेमन वाटर के साथ लेते हैं, या फिर जब आप वीक फील कर रहे होते हैं, कमज़ोर फील कर रहे होते हैं, या टायर्ड फील कर रहे होते हैं, तब भी आप ग्लूकोज पाउडर को लेते हैं। ओके, और जनरली स्पोर्ट्स पीरियड में आपके टीचर के द्वारा या आपके पेरेंट्स के द्वारा भी आपको ग्लूकोज दिया जाता है एनर्जेटिक बने रहने के लिए। ऑलराइट, बट एक ग्लूकोज ड्रिप के द्वारा भी दिया जाता है, जो नीतू को यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, तो ड्रिप क्या है? ऑलराइट, और कब ग्लूकोज ड्रिप के द्वारा दिया जाता है? जब हमारी बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर। ओके, जब हमारी बॉडी फूड और वाटर को नहीं ले रही होती है। ऑलराइट, हमें सीधे वॉमिट होता है या लूज मोशन होता है, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स के द्वारा हमारी बॉडी को ग्लूकोज दिया जाता है ड्रिप की हेल्प से। तो ड्रिप क्या होता है? ड्रिप अ पीस ऑफ medical equipment like a tube, okay, that is used for putting liquid food or medicine straight into a person's blood। एक डॉक्टरी उपकरण होता है जिससे डायरेक्टली बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, ओके, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को लिक्विड फॉर्म पर डाला जाता है, ताकि हमें एनर्जी मिलते रहे उस कंडीशन में जब हम कुछ भी खा पी नहीं रहे हों, या हमारी बॉडी बाहर से कुछ भी खाना पीना ना ले पा रही हो। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नीतू वॉच गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया। नीतू वॉच वेरी सिक। सिक मीन्स बीमार, वेरी मीन्स बहुत। नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे सी वॉच वॉमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड टू लूज मोशंस। ऑल डे सारा दिन, सी वॉच वह थी, वॉमिटिंग मीन्स उल्टी करना। ओके, उल्टी कर रही थी सारा दिन। कौन? नीतू। एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। ऑल राइट, लूज मोशंस मीन्स दस्त। ऑल राइट, और वह दस्त भी कर रही थी। Whatever she ate, she vomited। Whatever means जो कुछ भी, she means वह, ate means खाती थी, she vomited वह उल्टी कर देती थी। तो नीतू जो कुछ भी खा रही थी, whatever she ate, वह जो कुछ भी खा रही थी वह उल्टी कर दे रही थी। ओके, उल्टी उसे हो जा रही थी जो कुछ भी वह खा रही थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑल राइट, हर फादर, उसके पिता ने, गेव मीन्स दिया, हर मीन्स उसको, शुगर मीन्स चीनी, एंड मीन्स और, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट मीन्स नमक, सॉल्यूशन मीन्स घोल। ठीक है, तो नीतू बार बार उल्टी कर रही थी, दस्त कर रही थी, तो उसके पिता ने उसको चीनी और नमक का घोल दिया। By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. Okay, by evening, शाम तक नीतू was feeling weak. Feeling means महसूस करना, weak means कमज़ोर। शाम तक नीतू कमज़ोर महसूस करने लगी। and dizzy, dizzy means चक्कर आना, feeling as if everything is turning round. Okay, and that you might fall। तो कौन सी कंडीशन डिजी की होती? जब आपको लगता है कि सारी चीज़ें गोल 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 घूम रही है
और आप गिर पड़ते हैं, आपको चक्कर आ जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिजी। तो शाम तक नीतू को कमजोरी महसूस होने लगी और चक्कर आने लगे। व्हेन सी गॉट अप टू द डॉक्टर, व्हेन मीन्स जब, सी गॉट अप जब वह खड़ी हुई, गो टू द डॉक्टर चिकित्सक के पास जाने के लिए, सी फेंटेड, फेंटेड मीन्स स्टूडेंट्स चक्कर आना, बेहोश हो जाना, तो उसे वह चक्कर आकर गिर पड़ी। ओके, तो जैसे ही वह बिस्तर से उठी डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो वह फेंटेड हो गई, चक्कर खाकर गिर गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, हर फादर मीन्स उसके पिता, कैरी मीन्स ले गए, हैरी हर मीन्स उसको, टू द डॉक्टर चिकित्सक के पास, उसके पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर सेड चिकित्सक ने कहा, नीतू शुड नीतू को चाहिए, गेट एडमिटेड, एडमिटेड मीन्स भर्ती होना, एडमिट होना, इन द हॉस्पिटल अस्पताल में। ओके, तो डॉक्टर ने कहा, उसके पिता को बोला कि नीतू को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। She needs to be given a glucose drip. Okay, she needs to be given a glucose drip. उसको needs means आवश्यकता, given means देने की, glucose drip, all right. उसको glucose drip देने की आवश्यकता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। हेयरिंग दिस, हेयरिंग मीन्स सुनकर, दिस मीन्स यह सुनकर नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मीन्स असमंजस में होना, पजल हो जाना, तो नीतू कन्फ्यूज हो गई, असमंजस में पड़ गई। क्यों असमंजस में पड़ी? लिसन, सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। ओके, वह क्यों असमंजस में पड़ी? बिकॉज सी न्यू, वह जानती थी दैट ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द गेम्स पीरियड इन स्कूल, विद्यालय में खेल के पीरियड के दौरान, द टीचर समटाइम, अध्यापिका या अध्यापक, समटाइम्स कभी कभी, गेव दैम उनको देते थे, ग्लूकोज टू ड्रिंक, ओके, ग्लूकोज पीने के लिए। तो वो इसलिए असमंजस में पड़ गई कि जब स्कूल में उनका गेम्स पीरियड होता था, जब वे खेलते थे, तो उस समय तो उनके टीचर उनको ग्लूकोज पीने के लिए देते थे। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया। योर स्टमक इज अपसेट, ओके, तुम्हारा पेट अपसेट, ठीक नहीं है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज बिकम वेरी वीक। योर बॉडी, तुम्हारा शरीर, इज नॉट कीपिंग, नहीं ले रहा, एनी फूड, कोई भोजन, एंड वाटर, और पानी, ठीक है। तो डॉक्टर आंटी ने क्या कहा? तुम्हारा पेट ठीक नहीं है और तुम्हारा शरीर भोजन और पानी नहीं ले रहा है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और शरीर आपका बहुत कमज़ोर हो गया है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ग्लूकोज ड्रिप गिव यू, तुम्हें देगा, विल गिव यू, तुम्हें देगा, सम मीन्स कुछ, स्ट्रेंथ मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ओके, मीन्स शारीरिक शक्ति या बल, क्विकली मीन्स इंस्टेंटली, जल्दी से, इवन विदाउट ईटिंग, इवन मीन्स भी, विदाउट मीन्स बिना इसके, ईटिंग मीन्स खाना। तो ग्लूकोज ड्रिप आपको बिना खाने के भी जल्दी से कुछ शारीरिक शक्ति देगा, इसीलिए आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ये किसने समझाया? डॉक्टर आंटी ने समझाया। ऑल राइट, talk and discuss. Now students, we have to talk and discuss about this paragraph, okay, what we read. All right, so let's see what is the discussing point. Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions?
ओके. डू यू रिमेंबर, क्या आपको, रिमेंबर मीन्स याद है, क्या आपको याद है दैट इन क्लास 4th, कक्षा 4 में, कक्षा 4th में यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. क्लास 4th में एक एक्टिविटीज़ थी स्टूडेंट जिसमें हमने शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था. ओके, तो क्या आपको याद है क्लास 4th में जब तुमने चीनी और नमक का एक घोल या मिश्रण बनाया था. नीतूस फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर. तो नीतूस फादर, नीतू के पिता ने भी यह बनाया और किसको दिया, नीतू को दिया, गेव हर. वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस. तो आप क्या सोचते हो कि उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे. ओके, वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो कि जब कभी समवन हु हैज़ वॉमिटिंग, जब किसी को उल्टी एंड लूज मोशंस दस्त होते हैं तो यह घोल क्यों दिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्या बता सकते हैं कि क्यों ये दिया जाता है. ओके, आई नो यू कैन टेल ना, बट दिस टाइम आई विल टेल यू. यस, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन टू अ पर्सन. क्यों दिया जाता है, हु इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड लूज मोशन. सो क्यों दिया जाता है स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, सो दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम फर्दर डिहाइड्रेटिंग. इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम उल्टी करते हैं और जब हमें दस्त होते हैं तो हमारी बॉडी का जितना भी पानी होता है वह उल्टी दस्त में निकल जाता है, तो जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की कमी से हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें कमजोरी फील होती है, थका हुआ हम फील करते हैं और इवन हम बेहोश हो जाते हैं. ओके, तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए, हमारे शरीर में पानी की कमी को ठीक करने के लिए हमें उस कंडीशन में जब हम वॉमिट और लूज मोशन से सफ़र कर रहे हों तब हमें शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन पीना चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट दिस टाइम यू हैव अ आंसर ना. व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस. यस, अगेन आई एम टेलिंग यू, अ solution of sugar and salt is given to a person who is suffering from vomiting and loose motions so that it can be controlled from further dehydrating. All right, now first discussing point students, have you heard the word glucose or seen it written anywhere and where. all right, have you heard, क्या आपने सुना है. ओके, क्या आपने कभी ग्लूकोज शब्द को सुना है, द वर्ड ग्लूकोज, और सीन इट, या लिखा हुआ देखा है एनीवेयर, किसी स्थान पर, अगर देखा तो कहाँ देखा. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग पॉइंट. हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर, क्या आपने कभी ग्लूकोज शब्द को सुना है या कहीं पर लिखा हुआ देखा है, तो कहाँ पर आपने देखा. आई नो स्टूडेंट्स, all you have heard the word glucose or seen it somewhere. all right, so you can write the answer. Yes, I have heard the word glucose written on the obviously glucose packet and have seen it on in TV in advertisement. आपने टीवी के ऐड में तो आप अक्सर देखते हैं ग्लूकोज के कितने सारे ऐड आते हैं, है ना, तो आपने टीवी में ग्लूकोज के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा और ऑब्वियसली ग्लूकोज के पैकेट में अपने ग्लूकोज शब्द को लिखा हुआ देखा होगा, है ना. और समटाइम्स यू हर्ड फ्रॉम द डॉक्टर. ओके, आपने डॉक्टर से भी सुना होगा. डॉक्टर कई बार हमें बताते हैं कि जब हम टायर्ड फील करते हैं तो हमें ग्लूकोज लेना चाहिए. ऑल राइट, सो यू कैन राइट लाइक दिस. यस, आई हैव heard the word glucose written on the glucose packet and have seen it on TV. all right, in advertisement. Okay, so next student, now second discussing point, have you ever tasted glucose? Question mark, how does it taste?
टेल यूर फ्रेंड्स हैव यू एवर मीन्स तुमने कभी, टेस्टेड मीन्स चखा है ग्लूकोज को। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है। क्या तुमने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है। ओके, टेल यूर फ्रेंड, अपने मित्र को बताओ। ऑलराइट, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, उसका स्वाद कैसा होता है, आप अपने साथियों को बताओ। ओके, तो आपने डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू हैव टेस्टेड ग्लूकोज समटाइम। ओके, और डेफिनेटली आपको इसका टेस्ट पसंद भी होगा, बिकॉज द टेस्ट ऑफ ग्लूकोज इज़ वेरी स्वीट। ओके, बहुत मीठा टेस्ट होता है और बहुत ही कोल्ड कोल्ड सा इसका टेस्ट हमें लगता है। जब हम इसे खाते हैं तो हमें इसको काफ़ी खा के से हमें कूल कूल सा फीलिंग आती है ना। तो यू कैन राइट येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट इज़ वेरी टेस्टी। Okay, and tell your friends, you can tell your friends the taste of glucose is very sweet and tasty, and of course you have tasted glucose. All right, now next, have you or anyone in your family been given a glucose drip? Okay, when and why, question mark, tell the class about it. All right, have you, क्या तुम्हें, और एनीवन या किसी को, इन योर फैमिली तुम्हारे घर में किसी को, बीन है गिवन अ ग्लूकोज, क्या कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया है, आपको या आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ाया है। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। ओके, टेल द क्लास अबाउट इट, आप अपनी क्लास में इसके बारे में अपने साथियों को बताइए। बट यू आर नॉट इन योर क्लासरूम, सो व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन यू विल टेल me. Okay, this time you listen and you can discuss with your brother and sister or with your parents. All right, so I am telling you students, आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को मे भी कभी ग्लूकोज चढ़ाया होगा। ऑल राइट, और आपको भी मे बी कभी, अगर आप बीमार हुए हैं, सीरियस हुए हैं, तो आपको भी ग्लूकोज चढ़ाया होगा। ओके, सो यू कैन राइट, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को ग्लूकोज चढ़ाया है तो यू कैन राइट लाइक दिस, yes, a member of my family was given glucose drips when the person was hospitalized due to sickness. Okay, and doctor, क्यों चढ़ाया गया, because doctor suggested to give glucose so that they can recover faster. All right, इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से वे क्या हो जाएं, रिकवर हो जाएं, इसलिए ग्लूकोज चढ़ाया गया। और किसी कमजोरी के कारण जब आपके किसी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था होगा, तो तब उनको चढ़ाया गया होगा, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गए होंगे। ऑलराइट, सो यू कैन राइट यस, अ मेम्बर इन माय फैमिली was given a glucose drips when that person was hospitalized due to sickness, और आप जो भी बीमारी उनको हुई थी आप लिख सकते हैं, ड्यू टू स्टमक, ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू एनीथिंग, ओके, टाइफाइड एक्सेट्रा। ऑलराइट, एंड डॉक्टर क्यों चढ़ाया गया, बिकॉज ऑफ कोर्स डॉक्टर सजेस्टेड टू गिव ग्लूकोज, ओके, सो दैट दे कैन रिकवर फास्टर, ताकि वे जल्दी ठीक हो जाए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? अब देखिए, नीतू's टीचर, नीतू की टीचर ने, नीतू की अध्यापिका ने उन लड़कियों को हमेशा बोलती रहती थी, उन लड़कियों को कहती थी कि उन्हें हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीना चाहिए। नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. ओके, नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय, उन गर्ल्स को हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती थी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तो वह खेल के दौरान ग्लूकोज पीने के लिए क्यों कहती होंगी। ऑलराइट, जैसे कि अभी तक हमने बताया, ग्लूकोज पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, हाइड्रेट होती है, हमें एनर्जी मिलती है। ओके,
इससे क्या होती है, हमारी एनर्जी भी बूस्ट अप होती है, ठीक है, और एनर्जी हमारी बढ़ती। इसलिए गेम्स पीरियड में, गेम्स खेलते समय जब हमको एनर्जी की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो तब हमें ग्लूकोज पीने को देते हैं। ओके, और अगर हम बीमार हैं, हम वीक फील कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं ताकि हमारी रिकवरी फास्ट हो सके। ओके, सो यू कैन राइट, नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द girls to have glucose while playing hockey because it would boost the energy level in the body. ऑलराइट, ताकि हमारी बॉडी में या नीतू की बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो क्या हो सके, बूस्ट हो सके, बढ़ सके। ऑलराइट, अगेन आई एम रिपीटिंग माय आंसर, नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज while playing hockey because it would boost the energy level in the body. All right. Now next, students, look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? Okay, now we have to look at Neetu's picture, and Neetu's picture is in page number 28. So you have to look at Neetu's picture, and here Neetu was given a glucose drip. यहाँ पर नीतू को क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है। ओके, तो अब हमें क्या डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। तो क्या हो रहा है कि नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया जाता है। ओके, कैसे चढ़ाया जा रहा है तो वो हम बताएंगे। सो इन द पिक्चर, अगेन वी विल be back in this picture. Yes, in the picture we can see that Neetu's given glucose drip. Okay, and the glucose is given in a bottle. All right, the glucose is given in a bottle with a tube. Okay, with a tube and a needle attached. Here is a needle and needle attached to the bottle. All right, which supply glucose to the body. ओके, तो क्या किया जा रहा है इस पिक्चर में, इन द पिक्चर वी कैन सी दैट नीतू's गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, द ग्लूकोज इज गिवन इन द बॉटल, ओके, विथ अ ट्यूब एंड नीडल अटैच्ड टू द बॉटल विच सप्लाई ग्लूकोज टू द बॉडी। ऑलराइट, सो डिस्कसिंग पॉइंट now over, we have to start from Martin's Window. It's a very very funny and entertaining poem. Okay students, here we will read students, and definitely you all enjoy after read this poem, Martin's Window, मार्टिन की खिड़की। ओके, अब ये मार्टिन की खिड़की है कैसी। ओके, जैसे हमारे घर पर हमारे रूम की खिड़की होती है, तो क्या मार्टिन की खिड़की वैसी है? नो, इट्स अ वेरी सीक्रेट। ओके, व्हेन यू विल रीड देन यू नो वेरी वेल अबाउट द मार्टिन्स विंडो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, all right student, at first I will show Martin's window. You will surprised after seeing this Martin window. It's a Martin's window, page number 30. ओके, ये देखिए छोटा सा होल मार्टिन के पेट में, स्टमक में है, ये मार्टिन्स की विंडो है और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टोरी, मार्टिन्स विंडो। ओके, मार्टिन की खिड़की। अब वो खिड़की कैसी है? पेट वाली खिड़की है। ओके, here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Okay, actually by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. Okay, students? All right, explanation time. It's a very funny story, okay, of Martin's window. Martin की खिड़की, but not a house window. It's a stomach window of Martin's. ओके, उसके पेट में एक खिड़की थी। ऑल राइट,
सो हेयर्स एन ओल्ड स्टोरी। यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी है। ओल्ड स्टोरी पुरानी कहानी। हेयर इज यहाँ है एक पुरानी कहानी। इट सीम्स सो फनी। यह सीम्स मीन्स स्टूडेंट्स प्रतीत होना, टू अपेयर, ओके, टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग समथिंग, प्रतीत होना। इट मीन्स यह सो फनी, बहुत मज़ेदार, यह बहुत मज़ेदार मस्ती भरी प्रतीत होती है। देयर वॉच अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। देयर मीन्स वहाँ, वॉच मीन्स थी, विंडो मीन्स एक खिड़की, इन मीन्स मैं, मार्टिन्स मीन्स मार्टिन के, टमी मीन्स स्टमक। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी है जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। मार्टिन्स के पेट में एक खिड़की थी। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। ओके, तो ये कौन सी कहानी है? मार्टिन्स के पेट के छेद की कहानी है। ओके, एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट right in the stomach, it bled a lot। एक्चुअली वास्तव में बाई मिस्टेक, ओके, गलती से, मार्टिन वॉच शॉट। ओके, एक बार क्या हो गया था, गलती से मार्टिन वॉच शॉट, शॉट मीन्स गोली लगना, मार्टिन को गोली लग गई। राइट इन द स्टमक, उसके दाहिने पेट में। ओके, उसके दाहिने पेट में। इन इट ब्लड अ लॉट। ब्लड मीन्स स्टूडेंट्स ब्लीड। ओके, यानी ब्लीडिंग, टू लूज ब्लड, दैट इज अ ब्लड, और बहुत ज़्यादा वहाँ से खून निकला। ओके, तो मार्टिन जो कि एक सोल्जर था, एक फौजी था, उसको गोली लग गई और उसके दाहिने पेट में बहुत अधिक खून निकलने लगा। ओके, the wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. The wound, wound means घाव, okay, slowly means धीरे धीरे, healed means भरना, okay, रिकवरी होनी, भरना, ठीक होना, तो घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा। and was covered by skin, and means और, watch means था, covered means ढका हुआ, बाई मीन्स द्वारा, स्किन मीन्स खाल, तो घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा और स्किन से वह घाव ढक गया था। ओके, बट द होल वॉच स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। ओके, लेकिन होल मीन्स छेद, वॉच स्टिल था, अभी भी था, देयर वहाँ, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उसे गोली लगी थी अभी भी वहाँ पर छेद था। You could peep right in. Peep means students झांकना, to look at something quickly and secretly, especially through a small opening। ठीक है, तो क्या होता है पीप? छोटे से छेद से या छोटी सी जगह से ताक झांक करना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए देखना। तो क्या करते थे? बट द होल वॉच स्टिल देयर, लेकिन वहाँ पर अभी भी छेद था, आप आसानी से उसके अंदर, राइट इन, उसके अंदर झांक सकते थे। ओके, Oh, what a chance for doctors to study। Oh, अरे what a chance, क्या मौका था for doctors to study, चिकित्सकों को अध्ययन करने के लिए। तो डॉक्टर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई थी, वो उस छेद से, मार्टिन की खिड़की से, मार्टिन के पेट से अंदर झांकते थे, जिससे कि उनको स्टडी करने में, अध्ययन करने में मदद मिलती थी। What happened to the food inside the body, वो क्या अध्ययन करते थे? What happens, क्या होता है, to the food, भोजन का, inside means अंदर, the body, शरीर के अंदर। ओके, the story seems odd but it is really true। ये जो कहानी है, seems odd, odd means कुछ बेतुकी, कुछ अजीब सी लगती है, बेतुकी सी लगती है, but it is really true, लेकिन यह वास्तव में सत्य है। The secret of Martin's stomach helped us all, me and you। The secret means रहस्य, मार्टिन के पेट का रहस्य, helped us all, हम सब की उस
रहस्य ने मदद करी, मी एंड यू, मेरी और तुम्हारी। राजेश उत्साही, चकमक, अगस्त 1985, ट्रांसलेटेड बाय अनूप लाल। ओके, तो ये पोयम राजेश उत्साही के द्वारा लिखी गई, चकमक, अगस्त 1985 में, जिसको अनूप लाल के द्वारा अनुवादित या ट्रांसलेट की गई। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मार्टिन्स की विंडो थी, ये विंडो उसके स्टमक में थी, क्योंकि वह एक फौजी था जिसको गोली लगी और उसके बाद वो घाव ठीक तो होता रहा, लेकिन वह घाव उसकी स्किन से, उसकी खाल से ढक गया, लेकिन वह जो घाव था, उस घाव के अंदर आराम से डॉक्टर झांक सकते थे, देख सकते थे। ठीक है, तो ये मार्टिन्स की जो विंडो है, एक अनोखे पेट की कहानी है, जिसके पेट में क्या था, छेद था, और ये कहानी किसकी थी, छेद की। ठीक है, और मार्टिन नाम का एक फौजी था जो भूल से, गलती से, बाय मिस्टेक, जिसके पेट में गोली लग गई। हुआ इलाज, लेकिन वह छेद रह गया, लेकिन डॉक्टर के लिए यह एक खेलने का या अध्ययन करने का एक विषय बन गया। ठीक है, क्योंकि उसके पेट से बहुत सारी पेट के अंदर होने वाली चीज़ें डॉक्टर्स को पता चल जाती थी। जब चाहे तब डॉक्टर उसमें झांकते थे और अंदर का सारा हाल भांप लेते थे। क्या खाया मीन्स क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स उसमें अध्ययन करते थे। ओके, तो ये जो खिड़की जैसे छेद वाले पेट की कहानी थी, ये कहानी कई टाइम पहले रियली ट्रू, वास्तव में थी। ओके, लगती तो सबको गड़बड़ थी, लेकिन ये कहानी क्या थी, रियल थी। ऑलराइट, ये मार्टिन के अनोखे पेट की कहानी थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस मार्टिन्स विंडो। ओके, the story of Martin's stomach. Okay, and here is the story of a stomach with a window, which we have read before in form of the poem. Okay, and Rajesh Utsahi written and translated by Anupa Lal. Okay students, so today's class is over. Tomorrow we will be back with this Martin's story. Okay, so till then students, stay safe, stay happy, take care, bye bye.